अली खामेनेई की शहादत की खबर पर पुराने शहर में कैंडल मार्च हुआ। लखनऊ पुराने शहर में आज आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत की खबर के बाद गम और आक्रोश का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। यह मार्च छोटा इमामबाड़ा से शुरू होकर बड़े इमामबाड़ा तक निकाला गया। प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और नौजवान बड़ी तादाद में शामिल रहे। कई लोग सियाह काले लिबास में, हाथों में काले झंडे, मोमबत्तियां और आयतुल्ला खामेनेई के पोस्टर लिए हुए नजर आए। प्रदर्शन के दौरान कुछ समूहों द्वारा अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कैंडल मार्च में सैकड़ों उलेमा के साथ मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना यूसुफ अब्बास, मौलाना रजा हुसैन और मौलाना अली अब्बास खान समेत कई धार्मिक व सामाजिक नेता शामिल रहे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने की जानकारी सामने आई है। ईरान पे जो हमला हुआ है और किस संख्या में आप लोग क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे एक शर्मनाक हमला किया है, उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। और ये नस्ल ऐसी है जो हमेशा से यजीदी और यहूदी नस्ल है, जो हमेशा हुसैन को और हुसैन के चाहने वालों को ऐसे ही शहादत पहुंचाते देते रहे हैं। और आपने देखा कि आज कितनी बड़ी तादाद में ये जो हमारी आवाम जमा हुई है, ये उनको ताज़ियत पेश करने के लिए हमारे वक्त के इमाम को शहादत पेश करने के लिए जमा हुई है। और ये एक बहुत बड़ा शिया कौम का नुकसान हुआ है। हम लोग को तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कौम आज यतीम हो गई है। तादाद पे शिया सुन्नी भी लोग हैं, यहाँ पे सारे लोग हैं। देखिए, सबसे पहले तादाद में हम आपको बता दें कि ये जो कुर्बानी हुई है, जो शहादत हुई है, ये इंसानियत के लिए हुई है, क्योंकि वो एक इंसानियत का मैसेज है। वो किसी एक वर्ग के नहीं थे, किसी एक धर्म के नहीं थे, वो सबके थे। जैसे हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक फ़िक़े के नहीं है, सबके थे, वैसे उनके मानने वाले भी सभी के थे। और दूसरी चीज़, जो हमारे रहबर शहीद हुए हैं, जितने जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदार हम मानते हैं कि जिसने इजराइल और अमेरिका को अपना बेस, अपनी ज़मीन दी, जहाँ से उनको टारगेट किया गया, उतने ही जिम्मेदार वो लोग भी हैं। ईरान पे जो हमला हुआ है, इतनी तादाद में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुआ, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मेरा मैसेज है सभी लोगों से जो ये मानते हैं कि ये हमला गलत हुआ और आयतुल्ला खामेनेई को गलत तरीके से शहीद किया गया है। उनको ज़रूरत है अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की, पढ़ने की, लिखने की, ताकि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनकर वो अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए इतनी मजबूती ला सकें कि ताकि आने वाले वक्त में कोई और इस तरह के लोग जो गलत ताकतें हैं वो उनका हावी ना हो सकें और किसी जो सब्र करने वाले लोग हैं उनको नुकसान ना पहुंचा सकें। और मैं बहुत मजम्मत करता हूं कि अमेरिका ने और इजराइल ने जिस तरीके से सभी इंटरनेशनल कानूनों का मजाक उड़ाया है और आयतुल्ला खामेनेई जैसे किसी एक देश के जो एक संप्रभु राष्ट्र था उसके लीडर को ख़त्म कर दिया, ये एक तमाचा है उन सभी देशों के ऊपर जो अपने आप को बताते हैं कि हम हक के साथ हैं। ये सब उनके ऊपर तमाचा है। और मैं चाहता हूं कि आम पब्लिक को सच्चाई का साथ देना चाहिए और सच के साथ रहना चाहिए। मुसलमानों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मुसलमानों के लिए मैं पैगाम देना चाहता हूं कि आप जिस बुराई से लड़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एनालाइज करना चाहिए कि वो बुराई के पास ताकत क्या है। उस बुराई ने कहीं ना कहीं आपको सच मानना पड़ेगा कि पिछले 50-60 सालों में टेक्नोलॉजी और एजुकेशन हासिल करी है, जिसके बल पर आज आपको वो रौंद रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मजबूत हों और आप उन सब की हिमायत कर सकें, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, अगर आप एज ए मुस्लिम, देखिए मुस्लिम इस्लाम में कहा गया है कि हर इंसान को बराबरी का दर्जा मिले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबके साथ बराबरी का बर्ताव हो। तो आप पहले उस लायक तो बनिए कि आप उनको दर्जा दिला सकें। इसके लिए आपको ज़रूरत है एक मिशन मोड चलाइए। उस मिशन मोड के तहत आने वाली पीढ़ी जो 20-25 सालों में है, उसको इतना एजुकेट, इतना मजबूत कर दिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर दिए कि वो खुद की भी हिफाजत करे और अपने साथ अपने मुल्क में रहने वाले हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई को मजबूती से सपोर्ट कर सके। ईरान पे जो हमला हुआ है, इतनी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईरान पे जो शहादत हुई है हमारे लोगों के रहबर खामेनेई साहब की, बुज़दिलों की तरह हमला किया है अमेरिका और यजीद ने, क्योंकि ईरान की सिर्फ इतनी गलती है कि उसने हक का साथ दिया।
जो फ़िलिस्तीन और गाज़ा में लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं मजलूम बच्चों को, औरतों को और तमाम लोगों को, और पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं अपने जुल्म से, अपनी ताकत से। ईरान झुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये रसूल वाले हैं, इमाम वाले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला में शहादत दी है, रमज़ान का महीना चल रहा है, मौला अली ने मस्जिद में शहादत हुई है। तमाम लोगों का इतिहास है कि कोई झुका नहीं, हक परस्त जो भी सच्चे इस्लाम को मानने वाले हैं उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया, शहादत देना कबूल किया। इसीलिए इजराइल को और अमेरिका को ये नागवार लग रहा था, क्योंकि हक बात कर रहे थे, जहां पर जुल्म हो रहा था वहां पर उसके खिलाफ, जालिमों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इसीलिए आज रहबर की शहादत हुई है। पूरा लखनऊ ही नहीं, पूरी दुनिया जो हक परस्त हैं, जो इंसानियत के लिए हक चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यतीमों का खून ना बहे, गरीबों मिस्कीनों पर जुल्म ना हो, बेकसूरों पर जुल्म ना हो, उसकी लड़ाई जो लड़ने वाले हैं उनको ने हमेशा शहादतें दी हैं। और तमाम लोग आज जो सड़कों पर निकले हैं, अगर हमारी जानें भी कुर्बान, ऐसे हमारे जो रहबर हैं वो भी अगर हम अपनी जान भी कुर्बान दे, शहादत भी दे पेश करें, तब भी कम है, क्योंकि इंसानियत की बका के लिए, इस्लाम की बका के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। लखनऊ में इतनी संख्या है, क्या कहना है इसके बारे में? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज आलम इस्लाम के लिए, और बल्कि मैं यूं कहूं कि हर वो दबे कुचले जो जिनके साथ नाइंसाफियां हो रहे हैं उनका रहबर चला गया। और आज लखनऊ में आपने देखा कि लाखों की तादाद में शिया सुन्नी मुत्तहद होकर इसमें शामिल हुए, और ये कुर्बानी जो हुई है वो गाजा के मजलूमों के लिए हुई है। क्योंकि खामनाई साहब कहते थे कि जब तक कोई भी शिया जिंदा है हम गाजा के मजलूमों, सुन्नी भाइयों को लड़ते रहेंगे, और उन्होंने और ईरान ने करके दिखा दिया अपनी शहादत दे के। और आप दूसरी तरफ एक बात और देखिए कि जितने भी स्पाइन फाइल जो भी इकाई है जिसमें ट्रम्प बम शामिल है, उसके जितने मुलजिम हैं वो सब खामनाई साहब के कत्ल में शामिल है। और मोदी जी अभी कहाँ के लिए गए थे ये बताएं हमको। इजराइल जब जंग के हालात थे तो आप वहां क्यों गए थे? मोदी जी को सामने आके बताना पड़ेगा कि जो इनका याराना है इससे नेतन्याहू से क्यों याराना है, तो सारे लोग इसमें शामिल हैं, जिसके लिए ये बड़ा मुद्दा घुमाने के लिए ये हरकत की गई है, हमला करके। स्पिन फाइल के सब मुलजिम है, ये सब सारे मुलजिम उनकी शहादत इसमें शामिल है। और गाजा के मजलूमों के लिए ये शहादत हुई है, अपने सुन्नी भाइयों के लिए।